आप तमामी नाज़रीन हाज़रीन व सामईन का खैर मक़दम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसके हवाले से उर्दू के कुछ मारूज़ी सवालात करेंगे। और ये सेट वाइज मेरा चल रहा है, तो ये आपका जो सेट है 5th सेट चल रहा है। तो 5th सेट और सारे सेट्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। फर्स्ट पार्ट इसका हो गया, सेट हो गया। सेकेंड पार्ट आज हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका टोटल ये 5 सेट मुकम्मल हो जाएंगे। तो इन 5 सेट को ज़रूर देखें और इसके बाद एक सेट हम और करेंगे, जिससे आपको 6 सेट टोटल मिल जाएगा। 300-350 के आसपास क्वेश्चंस मिल जाएगा। इन्हें अगर आप याद कर ले रहे हैं तो बहुत फ़ायदा करेगा आपके मानू के एग्ज़ाम में, स्पेशली जो उर्दू से कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा करेगा। जो जनरल हैं जहां 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उन्हें भी फ़ायदा करेगा। ओवरऑल मानू के तमाम बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद है। +50 जो जनरल के होते हैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस बनाए जा चुके हैं प्रैक्टिस सेट के तौर पे। आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ब्लॉगर फॉर PDF के नाम से। उस पर क्लिक करके आप मेरे बनाए गए जो मॉडल पेपर हैं जनरल के 50 क्वेश्चंस को, उसे आप पढ़ सकते हैं। या एक वीडियो बना दिया हूं मैं कि वो PDF आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो उन वीडियोस को देख करके आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बाद आंसर आपको वीडियो में मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। एक स्ट्रेटजिकल वे में बनाया गया है काफ़ी प्रीवियस ईयर्स को एनालिसिस करके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर देखेंगे और आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं सब लोग कॉपी पे आंसर करने की कोशिश करें। जो सही हो सही का निशान लगाएं, जो गलत हो गलत का निशान लगाएं। तो इस तरह 25 आउट ऑफ 25 कितने आपके सही हो रहे हैं, ये आपको बताना है कि 25 में से आपके कितने सही जा रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा होगा। तो 26 नंबर देखते हैं। 26 में कहा जा रहा है गुले नगमा पर फिराक को कौन सा अवार्ड मिला। गुले नगमा पर फिराक को कौन सा अवार्ड मिला? साहित्य अकादमी, इकबाल सम्मान, ज्ञानपीठ, सदर जमहूरिया। तो कौन सा अवार्ड मिला था, इनाम मिला था, आपको बताना है। तो 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 का यहाँ पे सही जवाब जो होगा बिल्कुल ऑप्शन 3 जो है ज्ञानपीठ, ये सही हो जाएगा। गुले नगमा पर फिराक को कौन सा अवार्ड मिला? ज्ञानपीठ मिला। यानी यहाँ से अभी इससे पहले वाले 25 नंबर सवाल में हम देखे थे, पहले वाले पार्ट में, इससे पहले यानी फर्स्ट पार्ट में फिराक पूछा जा रहा था कि ये गुले नगमा किसका मजमूए कलाम है। ये हम दिखा दे रहे हैं आपको, जस्ट अभी पीछे ले आके यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैं दिखा दूँ। गुले नगमा किसका शेरी मजमूआ है, ठीक है, ये पूछा गया था। और आपके आंसर आपका जो था यहाँ पे फिराक था। डायरेक्टली यहाँ पे फिर घुमा के पूछ लिया यहाँ पे 26 में गुले नगमा पर फिराक को कौन सा अवार्ड मिला। तो ठीक है, एक सवाल से 2 सवाल 3 सवाल कई सवाल बन सकते हैं, तो आपको समझते हो जाना। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका ऑप्शन 3 जो है ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ज्ञानपीठ। 27 नंबर देखते हैं। तन्हाई किसकी नज़्म है? तन्हाई किसकी नज़्म है? जोश, जिगर, हसरत, फैज़। तो तन्हाई किसकी नज़्म है, ये बताना है। जोश, जिगर, हसरत या फैज़। तो बताइए क्या होगा 27 का सही जवाब। 27 का सही जवाब बिल्कुल यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन 4, यानी फैज़। जो फैज़ अहमद फैज़ का है वो तन्हाई, यानी तन्हाई नज़्म के राइटर मुसन्निफ फैज़ अहमद फैज़। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर, स्याह हाशिया किसके अफसानों का मजमूआ है? स्याह हाशिया एक अफसानों का मजमूआ है। आपको ये बताना है कि किसके अफसानों का मजमूआ है। सआदत, हसन मंटू, अजीज़ अहमद, इस्मत चुगताई, कृष्ण चंद्र। तो स्याह हाशिया किसके अफसानों का मजमूआ है? सआदत, हसन मंटू, अजीज़ अहमद, इस्मत चुगताई, कृष्ण चंद्र। तो ये आप बताएं कि क्या होगा इसका सही आंसर। 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल 28 का सही जवाब ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, यानी कृष्णचंद्र। ठीक है, स्याह हाशिया जो अफसानों का मजमूआ है ये कृष्णचंद्र का। 29 नंबर देखते हैं। 29 में कहा जा रहा फूल बन किसकी मसनवी है? फूल बन किसकी मसनवी है? नुसरती, गवासी, कुली कुतुब शाह, इब्न निशाती। तो क्या होगा, फूल बन किसकी मसनवी है? फूल बन किसकी मसनवी है आपको बताना है। ऑप्शन 1 यहाँ पे नुसरती, गवासी, कुली कुतुब शाह, इब्न निशाती। तो क्या होगा इसका सही जवाब? 29 का सही जवाब आपको बताना है। बिल्कुल यहाँ पे 29 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन 4 यहाँ भी सही हो जाएगा, यानी क्या है, इब्न निशाती। ठीक है, तो ऑप्शन फूल बन किसकी मसनवी है? इब्न निशाती, ये आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं। उर्दू की पहेलियाँ किससे मंसूब की जाती हैं? उर्दू की पहेलियाँ किससे मंसूब की जाती हैं, यानी उर्दू की जो पहेलियाँ हैं वो उसको हम किससे मंसूब करते हैं, किसको डेडिकेट करते हैं। ठीक है, मीर तकी मीर, अमीर खुसरू, गालिब या मीर अमन।
तो 30 का सही जवाब क्या होगा? 30 का यहाँ पे सही जवाब बिल्कुल ऑप्शन 2 इसका जो है सही हो जाएगा, अमीर खुसरू। ठीक है, तो अमीर खुसरू से हम मंसूब करते हैं, उर्दू के पहेलियाँ हम मंसूब किससे करते हैं? अमीर खुसरू। तो 2 का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। लहू के फूल का मुसन्निफ, यानी लहू के फूल का मुसन्निफ कौन है? कुर्रतुल आइन हैदर, जोगेंद्र पाल, हयातुल्लाह अंसारी, मुमताज़ मुफ्ती। तो क्या होगा इसका सही जवाब? लहू के फूल। 31 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? 31 का बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा, हयातुल्लाह अंसारी। लहू के फूल के मुसन्निफ हयातुल्लाह अंसारी, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यादगार हाली किसने लिखी? यह यादगार हाली के बारे में पूछा जा रहा है। एक मरतबा आप दोस्तों को शेयर करें, और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर मौलाना आज़ाद की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे सब्जेक्ट से वीडियोस बनाए जाते हैं, तो उन्हें आप ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों को, जो कोई भी मानू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और एक बार प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है? लाइक करने से आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक वीडियो को कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और प्रीवियस वीडियोज़ को भी देखें, मानू के जो प्रीवियस वीडियोज़ बनाए गए हैं 2019 तक के, उन्हें भी देखें, ताकि आइडिया हो जाए कि पेपर्स कैसे आते हैं। प्रीवियस पेपर को देखने से काफ़ी 50% तक आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, तो उन्हें देखें। और प्लस जो आपको वीडियोस डेली मिल रहे हैं उन्हें ज़रूर देखें, ठीक है? अगर कंटिन्यू देखेंगे तो इंशाल्लाह उसका फ़ायदा आपको खुद एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। यादगार हाल ही किसने लिखी है? शेख अकरम, सैयद सुलेमान नदवी, सालेह आबिद हुसैन, मौलवी अब्दुल हक। तो क्या होगा 32 का सही जवाब? 32 का आपको सही जवाब बताना है, तो 32 का यहाँ पे सही जवाब बिल्कुल ऑप्शन 3 जो है सालेह आबिद हुसैन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? यादगार हाली किसने लिखी? तो यादगार हाली के मुसन्निफ कह सकते हैं सालेह आबिद हुसैन, तो यहाँ पे जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं, हयात शिबली के मुसन्निफ हैं। हयात शिबली एक किताब है, उसके राइटर कौन है? ये आपको बताना है कि हयात शिबली के मुसन्निफ कौन है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए गए हैं, सैयद सुलेमान नदवी, सुलेमान अशरफ, शेख अकरम, अब्दुल सलाम नदवी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 33 का यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा, सैयद सुलेमान नदवी, ठीक है? सैयद सुलेमान नदवी, यहाँ पे 2 नदवी हैं, ठीक है? अब्दुल सलाम नदवी, सैयद सुलेमान नदवी। तो फ़र्क रखना आपको, अब्दुल सलाम सैयद सुलेमान में से कौन है? तो सैयद सुलेमान को आपको जहन नशीन रखना है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, सैयद सुलेमान नदवी हयात शिबली के मुसन्निफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, मसनवी सहरुल बयान में, ठीक है, यानी मसनवी सहरुल बयान में किस चीज़ का जिक्र किया गया? हिंद ईरानी तहज़ीब की अक्कासी है, खालिस ईरानी तहज़ीब की अक्कासी है, खालिस हिंदुस्तानी तहज़ीब की अक्कासी है, तहज़ीब किसी तहज़ीब की अक्कासी नहीं है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? 34 का सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल 34 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, खालिस हिंदुस्तानी तहज़ीब की अक्कासी है। अक्कासी क्या है? एक तरह की हिंदुस्तानी तहज़ीब, जो कल्चर, यानी हमारे भारत का जो संस्कृति है उसी को बयान करना, उसी को दर्शाना, उसी को लिखना, ठीक है? उनके रहन सहन के बारे में बताना, उसे कहते हैं अक्कासी करना किसी चीज़ की, ठीक है? आग से रिफ्लेक्शन से संबंधित है ये वर्ड लिया गया, जो कि एक तरह का किसी चीज़ को बयान करना के माने में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं, अंगारे मजमुआ है मज़ामीन का, अफसानों का, मकातिब का, नज़मों का। तो अंगारे किसका मजमुआ है आपको बताना है। 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे 35 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, अफसानों का, ठीक है? तो अंगारे आपके अफसानों का मजमुआ है, तो 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, नफ्सियाती तनक़ीद को उर्दू में मुतारफ़ कराने वाले का नाम है, यानी नफ्सियाती तनक़ीद को उर्दू में मुतारफ़ कराने वाले का नाम क्या है आपको बताना है। मोहम्मद हुसैन, मीरा जी, अख्तर रायपुरी, सज्जाद ज़हीर। तो बताएं इसमें से क्या होगा? 36 का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल 36 का सही जवाब अगर हम देखते हैं तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 में किसका नाम लिखा हुआ है ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन 2 में जिसका है मीरा जी, नफ्सियाती तनक़ीद को उर्दू में मुतारफ़ कराने वाले का नाम मीरा जी, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, 27 में कहा जा रहा है, सरशोर अंगेज़ किसकी तसनीफ़ है? सरशोर अंगेज़ किसकी तसनीफ़ है? शमसुद्दीन अब्दुल सलाम खान, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी या खलीक अंजुम। तो क्या होगा इसका सही जवाब? 37 का सही जवाब क्या होगा?
बिल्कुल यहाँ पे 37 का जो सही जवाब होगा शमसुर रहमान फारूकी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, चूँकि गलत अगर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। अगर याद कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा देगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस का ना आना कोई गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस ना देखना, ना सॉल्व करना, ये गलत है। तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर करें, इससे आपको फ़ायदा होगा और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा एग्ज़ाम हॉल में। 38 नंबर देखते हैं, इंद्र सभा का मरकज़ी किरदार क्या है। इंद्र सभा एक तरह का ड्रामा है, इसका जो मरकज़ी सेंट्रल रोल क्या है, ठीक है, यानी जैसे थीम बोलते हैं वो क्या है। सब्ज़ परी, लाल परी, बहराम, नीलम परी। तो क्या है इसका मरकज़ी किरदार। 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे 38 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, सब्ज़ परी। इंद्र सभा का मरकज़ी किरदार क्या है, सब्ज़ परी, ठीक है। 39 नंबर देखते हैं, इनमें कौन सी मसनवी रज़मिया है। इनमें कौन सी मसनवी रज़मिया है। अली नामा, ख्वाब ख़याल, बहरुल मोहब्बत, सैफुल मलूक व बदीउल जमाल। तो रज़मिया कहते हैं कि मतलब ऐसी मसनवी जिसमें बहादुरी से संबंधित या जो बहादुरी है ना, ब्रेवनेस के बारे में ज़िक्र किया गया हो। तो क्या है इसका सही। अली नामा, ख्वाब ख़याल, बहरुल मोहब्बत या सैफुल मलूक व बदीउल जमाल। 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे 39 में ऑप्शन जो है अली नामा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अली नामा आपका यहाँ पे जो सही है रज़मिया मसनवी है। 40 नंबर देखते हैं, 40 में कहा जा रहा है कि मोमिन की मसनवी है। यहाँ पे मोमिन की मसनवी क्या है वो आपको बताना है। क़िस्सा बेनज़ीर, ज़हर इश्क, एजाज़ इश्क या असरार इश्क। तो क्या होगा इसका सही जवाब आपको बताना है कि 40 का सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे 40 का जो सही जवाब आपका होगा वो क्या है देखते हैं। 40 का बिल्कुल यहाँ पे 4 जो है वो सही हो जाएगा। 40 का ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, असरार इश्क। तो मोमिन की मसनवी कौन सी है, असरार इश्क, ये आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर देखते हैं, उर्दू के मुतनाज़ नक्काद हैं। उर्दू के मुतनाज़ नक्काद क्या है पहले से समझ लेते हैं। उर्दू थोड़ा टफ है, कुछ लोगों के लिए टफ होगा, कुछ लोगों के लिए आसान। बता दूं, मुतनाज़ कहते हैं झगड़ालू, ठीक है। नक्काद कहते हैं क्रिटिसाइज़र, जो आलोचना करे। तो मतलब उर्दू के मुतनाज़ नक्काद कौन है, यानी उर्दू के कौन ऐसे राइटर हैं जो एक तरह का तनकीदी या आलोचनात्मक अपना नज़रिया रखते हैं, वो कौन है। आले अहमद सरवर, कलीमुद्दीन अहमद, क़यामुद्दीन अहमद फ़िराक़। तो क्या होगा इनका सही जवाब, यानी 41 का सही जवाब क्या होगा। 41 का सही जवाब बिल्कुल यहाँ पे आपका जो होगा ऑप्शन 2, कलीमुद्दीन अहमद को मतलब एक नक्काद के हैसियत से भी जाना जाता है, ठीक है। तो माहिर नक्काद भी इन्हें कहा जाता है। तो नक्काद के हवाले से अगर पूछा जाए तो कलीमुद्दीन का नाम अगर हो तो वो आपका वहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर देखते हैं, किस इस्तिलाह से गज़ल का ताल्लुक़ नहीं है। किस इस्तिलाह से गज़ल का ताल्लुक़ नहीं है। काफ़िया, इजमाल, इबहाम, इतनाब। तो क्या है जो कि नहीं है। तो 40 सेकंड का सही जवाब क्या हो जाएगा। 40 सेकंड का यहाँ बिल्कुल जो है इतनाब जो है वो नहीं हो जाएगा, ठीक है। काफ़िया का भी ख्याल रखा जाता है। इजमाल यानी खूबसूरती, इबहाम पोशीदा चीज़ें भी होती हैं। तो इतनाब जो है ये आपका उसमें नहीं पाया जाता। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। 43 में कहा जा रहा है, बेनज़ीर किस मसनवी का किरदार है। बेनज़ीर किस मसनवी का किरदार है आपको बताना है। सहरुल बयान, गुलजार नसीम, ज़हर इश्क, असरार इश्क। तो बेनज़ीर के बारे में पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि 43 का सही जवाब क्या होगा। 43 का बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो 43 में ऑप्शन 1 जो कहा जा रहा है वो सही है। तो ऑप्शन 1 में क्या लिखा जा रहा है 43 में, बिल्कुल यहाँ पे जो सहरुल बयान का ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 44। 44 में क्या कहा जा रहा है इसको हम थोड़ा सा पढ़ दे रहे हैं क्योंकि सही यहाँ पे आपको नहीं दिखा गया है। चलिए इसको छोड़ते हैं, क्लियर भी नहीं है। पंज रोज़नामा किसकी नज़्म करके दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें से पहले क्या इसका सही होगा। आपके ऑप्शन से जो दिए गए हैं यहाँ पे नज़ीर अकबर, हाली अकबर इलाहाबादी, इकबाल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 44 का सही।
44 का बिल्कुल यहाँ पे जो सही हो जाएगा नज़ीर अकबर, ठीक है। रोज़नामा आई थिंक ये लिखा हुआ इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा आयाते विजदान किसका शेरी मजमूआ है। आयाते विजदान किसका शेरी मजमूआ है। असर लखनवी, यास बेगाना, अमजद, असगर। तो आयाते विजदान किसका शेरी मजमूआ है ये बताना है। तो क्या होगा इसका 45 का सही जवाब। बिल्कुल यहाँ पे 45 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, यास बेगाना का नाम सरे फहरिस्त आता है। आयाते विजदान किसका शेरी मजमूआ है तो यास बेगाना का नाम आता है। 46 नंबर देखते हैं। 46 में कहा जा रहा मेराजुल आशिकीन का मौजू क्या है। यानी मेराजुल आशिकीन जो किताब है इसका मौजू क्या है, इसका जो विषय है किस विषय पे इसे लिखा गया। तसव्वुफ, सवालिह, मार्का आराई, रोमान। तसव्वुफ कहते हैं सूफिज़म, जो एकदम जो स्पिरिचुअल जो हो उससे संबंधित है ये। सवालिह कह सकते हैं हयात से, लाइफ जीवनी के संबंधित। मार्का आराई कहते हैं बैटल हिस्ट्री, ठीक है। मार्का आराई बैटल हिस्ट्री या जंग से मुतालिक। रोमान यानी रोमानी तहजीब सकाफत के बारे में जिक्र है। तो 46 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 46 का यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन 1 जो है तसव्वुफ, ठीक है। मेराजुल आशिकीन ये तसव्वुफ की किताब है, तो इसका मौजू क्या है तसव्वुफ। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर देखते हैं। निरंगे ख्याल के मज़ामीन किस ज़बान से मुस्तफ़ीद है। निरंगे ख्याल के मज़ामीन किस ज़बान से मुस्तफ़ीद है। मुस्तफ़ीद किसे कहते हैं। यानी निरंगे ख्याल जो एक मज़मून है उसको किस चीज़ से लिखा गया है, मतलब उसका जो कंटेंट लिया गया है वो किस ज़बान से लिया गया है। अंग्रेज़ी, लातीनी, अरबी या फ़ारसी। तो 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे 47 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन 1, ये अंग्रेज़ी से लिया गया, ठीक है। इंग्लिश से इसको लिया गया है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अलमामून क्या है। अलमामून क्या है ये बताना है। सवाने, खुदनविश्त, खाका या तस्करा। तो अलमामून क्या है ये बताएं आप लोग। 48 का क्या हो जाएगा। 48 का जो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ये सवाने है। अलमामून ये सवाने है, तो ये आपको ज़हन नशीन रखना है। अलमामून मुख्तसर है लेकिन पूछा जाता डायरेक्टली किस बेस का है। तो लास्ट सेकंड देखते हैं आज का। फिर कहते हैं कि जो लोग लास्ट में आए हैं वो लोग ज़रूर इसको देख लेंगे, और भी प्रीवियस वीडियोस पड़े हुए हैं इस तरह के। टोटल ये हमारे 5 पार्ट्स हो गए, इन्हें आप ज़रूर देख लें A to Z करके। कुछ क्वेश्चन है अगर उसमें बाय मिस्टेक गलत हुआ तो उसको मैं दूसरे वीडियो में बता दिया। और जिस तरह मुअज़्ज़िन अनीसुज़्ज़बीर के हवाले से निकल गया था मौलवी अब्दुल हक, तो वहाँ पे शिबली का ऑप्शन दूसरे वीडियो में आपको मिल गया होगा आई थिंक कि, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों को शेयर करें, नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। अगर मानू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीटेट, नेट, JRF की वीडियोज़ आपको चाहिए उर्दू से मुतालिक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहे। 49 में क्या कहा जा रहा है। दुआइया किस सिन्फ का जुज़ है। मरसिया, कसीदा, गज़ल, मसनवी। तो 49 में सही जवाब क्या हो जाएगा। 49 का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका कसीदा, क्योंकि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। अज्ज़ाए कसीदा कितने हैं। तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ, ठीक है। ये 4 हैं, तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ। वहाँ पे बहुत डिटेल से बताया था कि अगर इन्हें आप याद रखेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं बीच में इसके हवाले से। तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ जैसे आप एक मरतबा रिपीट करेंगे, रिकॉल करेंगे, आपका बीच में आ जाएगा दुआ, तो आप फ़ौरन कहेंगे कसीदे का जुज़ है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आवारा किसकी नज़्म है। आवारा किसकी नज़्म है। जज़बी, ज़ैदी, कैफ़ी, मजाज। तो किसका है आपको बताना है कि 50 का सही जवाब क्या हो जाएगा। आवारा किसकी नज़्म है, तो यहाँ पे बिल्कुल 50 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4 यानी मजाज। तो ये कुछ 25 क्वेश्चन थे, आप ज़रूर बताइएगा कि कितने आपको कितने सही हुए, और कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर दें, फीडबैक दें कि ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी तैयारी करें। और कंटिन्यू मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ ग्रामर्स के या फिर जनरल इंग्लिश के या फिर SST, ABS, GK के क्वेश्चंस आपको देता रहूँ और आपकी कंटिन्यूटी बनती रहे, और आपको खुद सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है, ठीक है। बगैर सेल्फ स्टडी को आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको वहाँ से ज़्यादा जो कवरेज आपका होगा वहीं से होगा। तो ये कुछ थे क्वेश्चंस और प्रीवियस वीडियो। और आपको अगर एमएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक वीडियो में बनाया था मानू एमएड एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस एनालिसिस करके, हाफ एन आवर का है। मतलब अच्छे से मैं उसको समझाया हूँ। 10 पोर्शन जो आपके मानू में आते हैं 5 पार्ट्स के, उनको हम अच्छे से समझे हैं। तो उसे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा मानू की
एमएड एंट्रेंस को क्रैक करने में आपके लिए सहूलत होगी। तो चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा ज़रूर। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से आप आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है तो जुड़े, आपको फ़ायदा होगा। तो जी दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।